अगर आप 40 की उम्र पार कर चुके हैं और अब ये सोचते हैं कि आपका बेली फैट वो कम नहीं हो सकता, आपका वेट कम नहीं हो सकता, या आपको सारी उम्र इसी वेट के साथ ही रहना पड़ेगा, या इसके साथ साथ जुड़ी हुई बीमारियों के, चाहे वो डायबिटीज़ हो या बीपी हो, उन सब के साथ स्ट्रगल करते हुए ही अब आपको अपनी बाकी की लाइफ काटनी होगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, आप अपना वेट अभी भी कम कर सकते हैं, अपना पेट है उसको भी अंदर की ओर लेके जा सकते हैं, यानी अपना बेली फैट भी कम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कैसे होगा ये, हमने तो बहुत कुछ ट्राई किया, हमने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, हमने जिम भी कर लिया, खाना छोड़ के भी देख लिया, भज के टप के सब कुछ करके देख लिया, बट हमारा जो वेट है वो कम नहीं होता। सो गाइज, अगर आप भी अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं, तो लाइक कि जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होता है, लाइक 10th होगी 12th होगी, उसके बाद हम किसी कोर्स में एडमिशन लेंगे। ऐसे ही अगर आप अपनी बॉडी को लीन करना चाहते हो, फिट करना चाहते हो, अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर एक्शन प्लान की ज़रूरत होती है। यानी हमारी बॉडी को सिर्फ एक चीज़ ही वर्क नहीं करेगी, जब हम चारों तरफ से एक्शन करेंगे अपनी बॉडी पे, उस पे, तो वो ज़रूर हमारे लिए वर्क करेगी। सो लाइक कैसे, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे भी अपना बेली फैट कम करना है, तो चलिए चलते हैं इसके पीछे की साइंस पे। पहले तो बात करूँगी कि फैट लॉस या वेट लॉस वो कैसे काम करता है। यानी आपने एक्टिविटी को अपनी हाई रखना पड़ेगा। कैलोरीज, यानी कि जो दिन में आप एक खाते हैं, आप एक महिला हैं या आप एक पुरुष है, आपको एक दिन में जितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, कैलोरीज कैलकुलेटर आप गूगल पे कर सकते हैं, या मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी कि कैसे कैलोरीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फॉर सपोज आपकी दिनचर्या के हिसाब से आपको एक दिन में 2000 कैलोरीज खानी पड़ती है, और इसके अलावा आपका जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही कम है, आपका कंप्यूटर वर्क है, आप सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं, चलना फिरना बहुत ज़्यादा कम है। फैट लॉस का जो फॉर्मूला है वो ऐसे वर्क करता है कि आपको अपनी कैलोरीज का इंटेक है वो कम करना होगा और अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा। ऐसे मिलके मेजॉरिटी में ही ये चीज़ें काम करती हैं और तभी होता है आपका वेट लूज। तो एक दिन में आपने कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है वो आप देख लीजिए अपने कैलकुलेटर में, और उस हिसाब से अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा डेफिशिएट में ले आए। यानी कि अगर आपको दिन में 2000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको 1800-1700 तक कर सकते हैं। बिल्कुल नीचे मत ले आना कि 1500, 1200, 1800 कैलोरीज में। ऐसे में आपका फैट लूज नहीं होगा, आपकी जाएंगी मसल्स, यानी आपका मसल मास जो है वो लूज करेगा, ना कि फैट लॉस। और उसके बाद आप एक ढीला ढाला सा ढांचा लेकर आप घूमेंगे और आपको और 10 बीमारियां अलग से लगेंगी। आपकी जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, और साथ ही साथ लूज स्किन और ना जाने कितनी ही अदर बीमारियों से आप जूझेंगे। तो अनहेल्दी वेट लॉस कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा हेल्दी वेट लॉस करना चाहिए। यानी कि आजकल मैं देखती हूँ लोग 10 दिन में 10 किलो वेट कम करवा रहे हैं। लाइक इज इट पॉसिबल? एक बार आप सब कुछ खाना पीना भी छोड़ दो और फॉर सपोज आपको डायरिया लग जाए तो भी आपका वेट लूज हो जाएगा, बट उसके बाद आपकी बॉडी का क्या होगा, आपके ऑर्गन्स का क्या होगा? आपने कभी ये सोचा है? मैं भी हूँ, या जो लोग वेट लूज कर भी लेते हैं 10 किलो, 40 किलो, 50 किलो, बट हम अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कहीं ना कहीं नहीं करते। जी हाँ, तब भी हम अपने आप से खुश नहीं रहते। लाइक मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूँ तो मैंने भी अपना 50 kg ऑलमोस्ट वेट लूज़ किया है, बट फिर भी कभी ना कभी मुझे ऐसा फील होता है यार ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं, क्योंकि हमें खुश होना सीखा ही नहीं है। लाइक हम खुश ही नहीं होते, अपने आप को अप्रिशिएट ही नहीं करते। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपनी बॉडी को थैंक यू कहना है। लाइक कि हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी लेग्स, हमारे जॉइंट्स कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, पूरा दिन दौड़ते भागते रहते हैं। जहाँ हमारे ऊपर एक पर्सन का वेट होना चाहिए लाइक 60, 65, 70 kg होना चाहिए, वही हम उसके ऊपर 100 kg, 110, 120 किलो का वजन डाल के रखता है, और तब भी वो हमारा सिस्टम हमारे लिए काम करता है। बट अपने सिस्टम को फेलियर होने से पहले हम सबको जाग जाना चाहिए और अपनी बॉडी के लिए, अपने सिस्टम के लिए हमें काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। आपको क्लीन ईटिंग करनी है, यानी घर का बना हुआ सादा खाना खाना है। जंक फूड जब ये नहीं था सारी चीज़ें, तो आप याद कीजिए वो दौर जब ये सारे स्ट्रीट फूड नहीं होते थे, इतना जंक फूड नहीं होता था। लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन होता ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्ट्रीट फूड में मिलता क्या था, घर में पकोड़े बन जाते थे, कभी कुछ अच्छा ओकेजन होता था तो आलू पूड़ी ऐसी चीज़ें बन जाती थी, या कभी टिक्की, समोसे, इस टाइप का फ्राइड फूड मिलता था। बट जिस तरह का आजकल का मैदे का बना हुआ हर वक्त खाना मिलता है, हमारे बच्चे, हम सभी, सब लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा विस्करल फैट बनता है, यानी जमती जाती हैं फैट की परतें, और हमें पता ही नहीं चलता, मुंह के स्वाद में, लालच में कितना ऐसा अनहेल्दी फूड खा जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो अपनी टंग को कंट्रोल कीजिए।
ये नहीं है कि हम सोचते हैं हम डाइट हमें करनी है तो हम सब कुछ अभी छोड़ दें, नहीं, धीरे धीरे हर चीज़ को मॉडरेशन में लाइए। आपने अपनी शुगर कम करनी है, यानी कि चीनी जो वाइट शुगर है उसको कम कर दीजिए, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देसी खांड का यूज़ कीजिए, सेंधा नमक को यूज़ कीजिए, मैं कितनी बार कहती हूँ सेंधा नमक को यूज़ कीजिए, क्लीन ईटिंग कीजिए, यानी घर का बना हुआ खाना खाइए। और कभी जैसे टेस्ट चेंज की और इन सब की चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो तो कुछ बनाना भी है तो अपने घर पे ही बनाइए उसको। और ध्यान रखिए कि सुबह उसको मॉर्निंग में लेने का, यानी अपनी जो अगर आपने कोई फुल हैवी मील खानी भी है तो उसको मॉर्निंग में खाइए, ताकि पूरा दिन चलते दौड़ते भागते वो आपकी चीज़ हजम हो सके। सेकंड नंबर पे आपको अपने मेटाबॉलिक को फास्ट करना है, मेटाबॉलिक रेट को, यानी आपने अगर अपने स्टमक को फ्लैट करना है तो आपको अपने पेट के ऑर्गन्स पे भी काम करना पड़ेगा, यानी अपने लीवर पे, आपके इंटेस्टाइन पे आपको ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। अपनी किडनीज पे, अपनी किडनीज को फ्लश कीजिए, उनको डिटॉक्स कीजिए, अपने लीवर को डिटॉक्स कीजिए, अपने इंटेस्टाइन को साफ करेंगे। जब आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे, यानी कोई भी वेट लॉस अगर आपका स्टक हो जाता है या वेट लॉस करना चाहते हैं तो पहले उसकी शुरुआत अंदर से ही होती है। अंदर से जब धीरे धीरे आपकी इन्फ्लामेशन, गट की इन्फ्लामेशन कम होगी, आपका लीवर साफ होगा, आपकी किडनी साफ होगी, तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे वेट लॉस की तरफ बढ़ते जाएंगे। वो तो इसका एक साइड आपको एडवांटेज मिलेगा वेट लॉस। तो पहले आपने क्या करनी है, क्लीन ईटिंग करनी है। सेकंड, अपने जो शुगर का इंटेक है वो कम करना है। थर्ड, आपने अपने लीवर किडनी को डिटॉक्स करना है, अपने इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करना है। लीवर और किडनी कैसे डिटॉक्स होते हैं वो आप सॉल्ट फ्री डे पे मेरे जाकर देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। सॉल्ट फ्री डे गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू को समझो। हफ्ते में एक दिन ज़रूर सॉल्ट फ्री डे करो आप, मैं तो कहूँगी आपको आप फास्ट रखो। सॉल्ट फ्री डे करने से आपका लीवर नया होगा, आपकी किडनी फ्लश होगी। और इंटेस्टाइन को क्लियर करने के लिए आपने कोलन क्लींजिंग करनी है, यानी आयुर्वेद में इसको बताया है शंख प्राक्षालन। शंख प्राक्षालन या कोलन क्लींजिंग कैसे होती है, आपने सुबह 1 लीटर पानी लेना है, अपनी बॉडी की कैपेसिटी और अपने वेट के हिसाब से देख लीजिए। अगर आपका वेट 70 से ज़्यादा है तो आप 1 से 1.5 लीटर पानी मॉर्निंग में पी सकते हैं। आपने ल्यूक वार्म यानी कोसा गर्म, हल्का कोसे से ज़्यादा थोड़ा गर्म पानी आपने लेना है। उसमें आपने 1 से 1.5 चम्मच तक सेंधा नमक का यूज़ करना है, उसको डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसको आपने उकड़ू आसन में बैठ के पीना है, यानी कि जो हम देसी टॉयलेट फ्लश वाली जो पोजीशन होती है उसमें आपने बैठना है और उसको आपने पीना है। आपने इसे 15 से 20 दिन में एक बार करना है। ये आपके इंटेस्टाइन को क्लियर करेगा। और साथ ही साथ आपको अगर लाइक कि आपको टाइफाइड रहता है, आपकी आंतें साफ़ नहीं रहती, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस ब्लोटिंग रहती है, आपके गट में बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी गट हेल्थ पे, तो आपने अपनी गट की हेल्थ को सही करना है। इस पर मेरी पूरी वीडियो है कोलन क्लींजिंग को, उसको जाकर देखो। और आपने उसको करना है कम से कम 20 दिन में एक बार, और साथ ही साथ हफ्ते में आपको एक दिन सॉल्ट फ्री डे करना है। इसके साथ जितनी भी मेरी ब्लोटिंग टी की रेसिपी है, फैट कटर ड्रिंक है या मेरा स्लिमिंग चूरन है, उसको अपनी डाइट में ऐड ज़रूर करो। ये सब चीज़ें कोई ऐसे ही नहीं है कि कोई फार्मूला किसी ने देखा पढ़ा और बना दिया। इन सब के पीछे आयुर्वेदिक है, साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि जब हम मोटे होते हैं तो हमारे शरीर में जो कफ है वो बढ़ जाती है। कफ जो आयुर्वेद में बताया गया है वो है मिट्टी और जल। मिट्टी और जल जब आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो बनता है कीचड़, और वो कीचड़ यानी कि जो फैट होता है वो हमारी जगह जगह बॉडी में जम जाता है। उसको उसके ऊपर जो काम करती है उस पर गर्म चीज़ें काम करती हैं। तो जितनी भी गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, गर्म मसाले हैं, वो सारी चीज़ें आपके फैट को कट करने का काम करती है, उसको तोड़ने का काम करती है, उसको पिघलाने का काम करती है। आपकी बॉडी में जो अंदर इन्फ्लामेशन चल रही होती है, हमें पता ही नहीं होता हमारी बॉडी में कितनी इन्फ्लामेशन होती है, उन सबको जाकर ठीक करते हुए हमारा वेट लॉस करती है। पार्ट 2 डाइट में आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोटीन को ज़्यादा रखना है, यानी प्रोटीन की डाइट को आपने हाई रखना है। फर्स्ट नंबर पे बात करूँगी लीन प्रोटीन। आपने लीन प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना है, वो एग हो गई, फिश हो गई। इसके अलावा वेजिटेरियंस की बात करूँ तो जितने तरह के मटर होते हैं, बीन्स होती है, सोयाबीन बड़ी, सोयाबीन मिल्क, टोफू, इन सब में हाई प्रोटीन होता है, या पनीर भी। तो आपने हैवी मील या तो मॉर्निंग में आपने हाई प्रोटीन मील लेनी है, या आपने इवनिंग के टाइम पे हाई प्रोटीन मील लेनी है। अगर आप इवनिंग में हाई प्रोटीन अपना डिनर लेने जा रहे हो तो आपने कोशिश करनी है अपना जल्दी से जल्दी डिनर कर लीजिए, यानी 7 से 7:30 8 बजे तक मैक्सिमम आपको डिनर कर लेना चाहिए। अगर इससे जल्दी भी पॉसिबल है तो इससे जल्दी कीजिए, और कम से कम फिर 2 से 3 घंटे तक का आपको गैप रखना है आपके सोने में। आपने टैपिंग वाली एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, लाइक इस तरह आपने अपने स्टमक को टैप करना है आफ्टर एवरी मील।
अब जो लास्ट बात करूंगी वो है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब लाइक स्टमक कम करनी है, पेट कम करना है, तो लाइक हम क्या करेंगे, एब्स की एक्सरसाइज करेंगे, क्रंचेस लगाएंगे। 100-200 जितने मर्जी क्रंचेस लगा लो, बट स्पॉट रिडक्शन ऐसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपका फैट लॉस जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी से ही जाएगा। खाली पेट की मसल पे कम करना होता है। इसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों मोटापा आकर हमारे पेट पे इकट्ठा हो जाता है। पहले हमारी पूरी बॉडी से फैट जाता है, धीरे धीरे, यानी बैक का फैट होगा, हिप्स का फैट होगा, वो आके धीरे धीरे हमारी स्टमक पे एक्यूमुलेट हो जाता है। क्योंकि इसके पीछे जो हार्मोन काम करता है वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। आप चाहें तो पार्ट 1 जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी है, आपने कॉर्टिसोल हार्मोन पे वर्क करना है। जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा और सबसे देर में पेट पे से ही जाता है। सबसे पहले पेट पे चढ़ेगा और सबसे लास्ट में पेट से ही उतरेगा। तो आपने एक्सरसाइज में क्या ध्यान रखना है, आपने 3 बेसिक मसल्स पे काम करना है। अगर आपको वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, आपने कौन सी मसल्स पे वर्क करना है, अपनी लेग्स की मसल पे, जो आपकी सबसे बड़ी मसल्स होती है, आपकी बैक की मसल्स पे और आपकी चेस्ट की मसल पे। इन 3 जो मेन मसल है, इसको आपने वेट ट्रेनिंग देनी है, इन्हीं मसल्स पे आपने ज़्यादा काम करना है। तो जब हमारी बड़ी मसल्स होंगी, उन पे हम वर्क करेंगे, वो टूटेंगी, और उनको रिपेयर करने के लिए, उनको बनने के लिए हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी। हमारा मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली फास्ट होगा और वो हमसे ज़्यादा खाना मांगेगी। और ऐसे में जब हम उन्हें कैलोरी डेफिशिएंट में रखेंगे, यानी आप उन्हें कम खाना देंगे, तो आपके जो स्टोर फैट है बॉडी में, उसको वो वहाँ से खींच के लाएगी, आपकी पेट से उसको खींचेगी और उनका यूज़ करेगी। तो ऐसे साइंस वर्क करती है वेट लॉस करने में। आपने अपनी कार्ब मेटाबॉलिक रेट पे काम करना हो, चाहे वो जेंट्स हो या वो लेडीज़ हो। अगर वो उनका पेट अलग से मोटा है और खाना खाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लाइक कई जेंट्स को मैं देखती हूँ वो खाना खाते रहते हैं और उनके ऐसे ऐसे पसीने टप टप करते रहते हैं, या लेडीज़ भी है जो खाना खाते ही एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, पसीने आते हैं। एक तो नेचुरली होता है कि खाना खा के हमारी बॉडी में थोड़ी सी हीट बढ़ती है, एक होता है जिनका पसीना बहुत ज़्यादा टप टप। तो आपको अपनी कार्ब मेटाबॉलिक रेट पे और अपनी प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट पे काम करना है। कार्ब मेटाबॉलिक रेट पे आपको काम करने के लिए आपने अपने आप को नींबू ज़रूर ऐड करना है। यानी अगर आप रात को दिन में ग्रीन टी पी रहे हैं तो उसमें 5 से 10 बूंदें आपको नींबू की लेनी है। नींबू की कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल के और उसको पीजिए। इस तरह आप ग्रीन टी को ज़रूर ऐड कीजिए। तो आप अपनी कार्ब मेटाबॉलिक रेट पे, यानी गेहूँ, चावल, पराठे और दुनिया भर की हर चीज़ में ऑलमोस्ट कार्ब होता है, तो जो ज़्यादा कार्ब वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए, प्रोटीन को थोड़ा सा हाई कर दीजिए। एक्सरसाइज में चेस्ट की, बैक की और लेग्स की एक्सरसाइज को ज़्यादा फोकस में रखिए, सिवाय के सिर्फ एब्स की और क्रंचेस मारने के अलावा। और इसके अलावा नींद अच्छी लीजिए। स्ट्रेस रहता है तो अपनी स्लीप को मैनेज करने के लिए मैग्नीशियम सप्लीमेंट को या मैग्नीशियम हाई रिच चीज़ों को ज़रूर ऐड कीजिए। इस पर मेरी पूरी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। सो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।